हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले हम पहली बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? तो पीरियोडिक मोशन इज अ रिपीटेड मोशन along a fixed path about a fixed point and at a regular interval of time। तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, रिपीट एट अ रेगुलर इंटरवल, मूव अलोंग अ फिक्स्ड पाथ, और उसके अलावा एक और पॉइंट है फिक्स पॉइंट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे सन के अराउंड अर्थ जो है एक फिक्स पाथ में मूव करती है, ठीक है, और ये अपना मोशन 365 डेज में कंप्लीट करती है। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हो गया जिसमें ये वापस से रिपीट करती रहती है अपने आप को, अपने मोशन को। उसके अलावा इसका पाथ भी फिक्स्ड है और हमेशा एक पॉइंट से क्रॉस करती ही है। इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे घड़ी के कांटे जो होते हैं वो सारे के सारे अपने मोशन को रिपीट करते हैं। जैसे मिनट हैंड जो होती है वो एवरी 60 मिनट्स में अपना मोशन रिपीट करती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2 से स्टार्ट हो रही है मिनट हैंड, तो 60 मिनट्स के बाद में वो फिर से 2 पर आएगी, फिर अगेन 60 मिनट्स बाद में फिर से 2 पर आएगी। तो ये अपने मोशन को रिपीट करती है, ठीक है। इसी टाइप से अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर जो मूवमेंट करती है वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि 24 आवर्स के बाद में वापस से क्या होता है, वो अपने मोशन को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, ये पॉइंट ध्यान रखना, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन। अगर टू एंड फ्रो टाइप का मोशन है तो हम बोलते हैं कि इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। इट मस्ट रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या आता है कि जो पॉइंट पीरियोडिक मोशन में आता है कि इट रिपीट्स इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड पॉइंट आता है मूव अलोंग अ फिक्स्ड पाथ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है टू एंड फ्रो टाइप मोशन। There is only one difference between periodic motion and oscillatory motion, which is periodic motion में टू एंड फ्रो वाली कंडीशन नहीं होती है, लेकिन oscillatory motion में टू एंड फ्रो वाली कंडीशन होती है। अब टू एंड फ्रो होता क्या है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पेंडुलम बना रखा है हमने। इस पेंडुलम में ये जो बॉब है वो इधर भी जा रहा होता है, इधर भी जा रहा होता है। लेट्स से हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को जब ये पेंडुलम क्रॉस करेगा तो ये एक बार ऐसे जाते हुए क्रॉस करेगा और एक बार ऐसे जाते हुए क्रॉस करेगा। अगर हम यहाँ पर सन की और अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो एक ही डायरेक्शन मूव कर रही, ये पीरियोडिक मोशन था। लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता है, ठीक है। बट ऑसिलेटरी मोशन में देखना, हमने ये चीज बोली हुई है कि रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल। तो ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पर 1 और 2, तो ये बड़ा वाला डिनोट करता है पीरियोडिक मोशन को और ये छोटा वाला डिनोट करता है ऑसिलेटरी मोशन को। अब हम ये देख करके बता सकते हैं कि सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो सिंपल पेंडुलम हो सकता है, जैसा कि हमने ये बॉब, ठीक है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो हो सकता है, या फिर एक स्विंग हो सकता है, मतलब कि झूला भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे ये है ये और ये ब्लॉक है, तो अगर इसे हम स्ट्रेच करते हैं नीचे की तरफ और रिलीज करते हैं तो इसका मोशन कैसा होगा, अप एंड डाउन ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो इसलिए एक ऑसिलेशन, ठीक है। अब ऑसिलेशन में एक और पोर्शन आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन फिक्स्ड लीनियर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं जिसे फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखते हैं, इसे एक अनस्ट्रेच्ड
स्प्रिंग से अटैच करता है। ये नेचुरल लेंथ में था, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं था, तो ये उसकी मीन पोजीशन हो गई। तो जब हमने ब्लॉक एक्स डिस्प्लेस किया तो ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस समय पर इस पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, मतलब कि टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम बोलते हैं कि एफ क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होगा इस एक्स के। ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कह सकते हैं। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट एक जनरल इक्वेशन है एसएचएम की। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट होता है पोजीशन ऑफ मीन पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जो यहाँ पर हम कह रहे थे ना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर नेचुरल लेंथ पर था, तो वैसे ही एक्स नॉट क्या होगा, मीन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट की पोजीशन होगी। किसके रेस्पेक्ट में, तो हमारे रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जो हमने रेफरेंस फ्रेम चूज किए। अब उसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं कि यहाँ पर है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई। ठीक है, आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा रखा है, ये अभी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 5,4। ठीक है, तो एक्स नॉट की वैल्यू हो गई 5। और ये वाली इक्वेशन कब काम आती है, जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ओरिजिन पर ही हमारी मेन पॉइंट की पोजीशन है। जनरली हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इक्वल्स टू m। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv बाई dt, और dv बाई dt को मैं वापस से लिख सकता हूँ d2x बाय dt2। तो F की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर F की जगह आ गया m d2x बाई dt2 इक्वल्स टू माइनस kx। m को नीचे लेकर के गए तो माइनस k बाय m आ गया, और x अलग से। k बाय m को हमने अज्यूम कर लिया ओमेगा से, तो d2x बाय dt2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अब बात करते हैं ये a क्या चीज होती है। तो a होता है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मेरा ब्लॉक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा हुआ है, वही स्प्रिंग अटैच कर दिया हमने। अब इसे मैं 4 सेंटीमीटर खींच करके रिलीज कर देता हूँ, तो मेरा ब्लॉक क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर खींचा गया है। तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितनी हुई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करता है। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको। तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ। अब फाई क्या चीज होती है, तो फाई जो है वो होता है इनिशियल फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इनिशियल फेज। ये समझाता है कि हमने जब ब्लॉक को रिलीज किया था, या फिर हम कहें कि जब हमारी क्लॉक स्टार्ट हुई थी तब पार्टिकल की पोजीशन क्या थी। तो क्लॉक स्टार्ट होना मतलब कि t इक्वल्स टू 0। उस टाइम पे हमारे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, ये हमें समझ में आता है इस इनिशियल फेज या फाई से। ठीक है, ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था एसएचएम का। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ रिलेशंस की बात करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।